बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 13 सबक नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। अल्फाज मानी फ़ारसी और उर्दू और अंग्रेज़ी के साथ, और इसके अलावा हम आज रिवीजन करेंगे पिछले सबक की ज़मीर मुश्तरक के मुतालिक जितने भी हमने अल्फाज मानी पढ़े थे, या उसके अलावा बाकी जो जुमले वगैरह पढ़े थे उनको भी थोड़ा रिवाइज़ करेंगे। हमारा प्रोनाउन के मुतालिक अभी एक टॉपिक बचता है जो ज़मीर पुरसिशी के नाम से है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के नाम से हैं। वो अगले सबक में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम रिवाइज़ करेंगे ज़मीर के मुतालिक। जितने भी ज़मीर के मुतालिक हमने 5 टॉपिक पढ़े हैं या इसके अलावा नाउन के मुतालिक पढ़े हैं, तो उसमें जितनी भी वोकैब दी है वो सारी वोकैब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, ताकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ दोगे तो आप पूरी लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे। इसलिए बेहतर है कि शुरू से एंड तक वीडियो को देखें और जितने भी टॉपिक अपलोड किए गए हैं उन सारे टॉपिक्स को पढ़िए, उन सारे टॉपिक्स को तैयार कीजिए। और मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे, जितने भी इसमें अल्फाज मानी दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं और इसके अलावा ग्रामर जो भी है ये दिया गया है, तो ये सारा अगर आप अच्छे से तैयार करोगे तो गारंटी से कहता हूँ कि अभी हमारा ये पूरा ग्रामर कवर भी नहीं हुआ होगा और आप फ़ारसी या इंग्लिश में बोल पाओगे आसानी से। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जितने भी मैंने अभी तक चैप्टर अपलोड किए हैं, सबक नंबर 1 से सबक नंबर 13 तक, ये सारे चैप्टर शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने उतने बड़े टॉपिक भी नहीं बनाए हैं। एक घंटे की वीडियो नहीं है, बल्कि 15-20 मिनट की वीडियो मैंने अपलोड की है, ताकि आपको भी ज़्यादा बोरिंग ना हो और आसानी से आप हर टॉपिक को कवर कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? सबक नंबर 13 बेफ़ारसी तर्जुमा कुनीद। फ़ारसी में तर्जुमा करो, ट्रांसलेट इनटू फ़ारसी या ट्रांसलेट इनटू पर्शियन। तो इसको क्या करना है कि फ़ारसी में इसको तर्जुमा करना है। इंग्लिश में सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हीं सेंटेंस को आपने क्या करना है, फ़ारसी में तर्जुमा करना। जैसे यहाँ है सम टाइम एगो। सम टाइम एगो क्या आ सकता है? जैसे कि पिछले सबक में हमने पढ़ा था, तो उस चैप्टर में जितने भी वीडियोज़ सेंटेंस दिए गए थे वो सारे सेंटेंस जो है इसी के मुतालिक है। जैसे यहाँ दिया गया है, ये है सम टाइम एगो। तो सम को क्या कहा जाता है? चंद। टाइम को क्या कहा जाता है? सात। पहले को क्या कहा जाता है? पीश। तो कुछ देर पहले, तो चंद साथ पीश आ सकता है। डू गुड टू अदर। वट एवर यू सेड इज राइट। शो मी अनदर। हैव यू एवर सीन मिस्टर मोहम्मद आसिफ। हैव दे सम मनी। ऑल द बैग्स आर माइन। ऑल ऑफ बसेस आर गुड। तो ये सारे सेंटेंस आपको फ़ारसी में लिखने हैं। अगर इन सारे सेंटेंस की समझ ना आए कि इनको कैसे लिखना है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि
ये सेंटेंस मैंने इस तरह लिखा है, क्या यह सही है या गलत है, या मेरा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको ये सारे सेंटेंस जितने भी हैं इनमें जो भी गलतियाँ होंगी वो मैं आपको ठीक कर दूँगा। अभी आपको इन सब सेंटेंस में कोशिश करनी है। मैं सारे सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके दे दूँगा, लेकिन अगर मैं अभी ये सारे सेंटेंस ट्रांसलेट करके दे दूँ तो आप खुद कोशिश नहीं करोगे। जब तक ना आप कोशिश करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर है कि जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं इन सारे सेंटेंस को खुद बनाने की कोशिश कीजिए फ़ारसी में। इसके अलावा इंग्लिशी व उर्दू तर्जुमा कुनीद, यहाँ ये फ़ारसी में 5 जुमले दिए गए हैं। इन 5 जुमलों को क्या करना है, उर्दू और इंग्लिश में तर्जुमा करना है, या दोनों में से किसी एक में आप तर्जुमा कर लो इसको। हमी शान रफ्तंद, हमी का मतलब सारे, हमी शान, तो शान की किसकी तरफ इशारा करता है, आनहा के लिए, तो रफ्तंद चली गई। इसी तरह हमी अतोबूस हा नव हस्तंद, हमी पिस्र जहमत कश हस्तंद, ईंजा ही चीज़ी नीस्त, ओ बेमन हीज नेगुफ्त। तो ये 5 जुमले इसमें दिए गए हैं। ये 5 के 5 जुमले आपको लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं। सबसे पहला ये है, और इसके अलावा हमी अतोबूस हा नव हस्तंद, हमी पिस्र जहमत कश हस्तंद, इंजा ही चीज़ी नीस्त, ऊ बेमन हीच नेगुफ्त। तो इस तरह ये सारे सेंटेंस जो दिए गए हैं इन सेंटेंस को आपने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। किस में ट्रांसलेट करना है, उर्दू या इंग्लिश में। ये ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट में भी आप सेंड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा है जो मैंने कहा था वोकैब के बारे में, तो ये जितने सेंटेंस मैंने अभी दिखाए इसके मुतालिक यहीं आपको मीनिंग मिल जाएंगे कि जो टफ़ वर्ड आपको नज़र आ रहा है कि यार ये टफ़ वर्ड है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसके मीनिंग इस वोकैब में दिए गए हैं और आप आसानी से यहाँ इसको देख के सेंटेंस बना सकते हो। तो क्या है पहला सेंटेंस, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब हीच है, यानी नथिंग। मेहनती कहते हैं जहमत कश को, फ़ारसी में जहमत कश को क्या कहा जाएगा, मेहनती, और मेहनती लेबोरियस। थैला या बैग को फ़ारसी में क्या कहा जाएगा, कीफ कहा जाता है, कीफ यानी बैग। पैसे को क्या कहा जाता है, पूल कहते हैं फ़ारसी में, उर्दू में पैसे कहते हैं और इंग्लिश में मनी कहा जाता है। हर एक, हर एक, हर एक और एवरीबॉडी। दूसरा, दूसरा को दीगर। ये सारे सेंटेंस हमने, ये सारे अल्फाज मानी हमने पीछे भी पढ़े हैं और यहाँ भी ये रिवाइज़ हो रहे हैं, तो इन सब को आपने तैयार करना है। जितनी भी पीछे वीडियो दी गई है उन सब में भी दिए गए हैं और यहाँ भी कुछ अल्फाज मानी दिए गए हैं, इन सब को तैयार कर लेना। तो दीगर का मतलब एन अदर, जो कुछ, जो कुछ को क्या कहा जाएगा, हर चे, हर चे, वट एवर, वट एवर यानी कि जो कुछ, या हर चे फ़ारसी में क्या कहा जाएगा, हर चे। कभी, कभी कहते हैं उर्दू में तो हमें, ऑल ऑफ देम, या सभी आएगा, सभी यानी हमी, ऑल ऑफ देम यानी कि सारे। हमी को क्या कहा जाता है, सभी कहा जाता है, या ऑल ऑफ देम कहा जाएगा। कहना, कहना का मतलब गुफ्तन है, कहना का मतलब गुफ्तन। अब गुफ्तन का मतलब कहना, गुफ्तन का मतलब होता है कहना।
टू टेल, गुफ्तन का मतलब कहना यानी टू टेल। पढ़ना, पढ़ना का मतलब खानदन, पढ़ना का मतलब खानदन, खानदन पढ़ना। टू रीड, टू रीड। खो देना, किसी चीज़ को खो देना तो उसे क्या कहते हैं? किसी चीज़ को खो देना तो यानी गुम करदन, खो देना यानी गुम करदन, गुम हो जाना, खो देना, टू लॉस। कॉपी कहते हैं दफ्तर को, और इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? नोटबुक कहा जाएगा। बनाना का मतलब साख्तन, किसी चीज़ को बनाना यानी टू मेक। खुर्दन किसे कहा जाएगा? इंग्लिश में टू ईट कहा जाएगा, और उर्दू में खाना। खुर्दन का मतलब होता है खाना, टू ईट। और देखना, देखना किसे कहा जाएगा? दीदन, दीदन का मतलब देखना, टू सी। और इसके अलावा नीचे भी कुछ जुमले दिए गए हैं। बेचना, बेचना किसे कहा जाएगा? फरोख्तन, फरोख्तन का मतलब होता है बेचना, टू सेल या सोल्ड। ये दोनों फॉर्म किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है, चाहे आप फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करो। आना, आना का मतलब आमदन, आमदन टू कम या टू कैम। खो जाना, गुमशुदन। अब वहाँ क्या, ऊपर जो सेंटेंस जुमला दिया गया था फ़ारसी का, जो अल्फाज मानी दिए गए थे, वो क्या था? यहाँ था खो देना, तो खो देना यानी गुम करदन। और नीचे क्या दिया है? खो जाना, खो जाना का मतलब गुमशुदन। तो इन दोनों को जहन नशीन रखना है कि क्या खो जाना, तो जाना के लिए क्या कहा जाएगा? शुदन, और देना के लिए करदन, यानी खो देना गुम करदन, और खो जाना गुमशुदन, टू लॉस या लॉस्ट। जाना का मतलब होता है रफ्तन, रफ्तन या गो या टू वेंट। देना का मतलब दादन, टू गिव। लिखना नविश्तन, टू राइट। इसी तरह आप नीचे सोना ख्वाबीदन, ख्वाबीदन का मतलब होता है सोना, टू स्लीप, टू स्लीप। तो ये सारे इसमें जो सेंटेंस दिए गए थे, इन सेंटेंस को आपने तैयार करना है। और तैयार कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि किस तरह आपको ये सारे सेंटेंस तैयार करने हैं, अल्फाज मानी तैयार करने हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह ये सारे तैयार करने हैं। जैसे कि यहाँ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इतने ये सेंटेंस दिए गए हैं, ये मैं यहाँ नीचे ले लेता हूँ। मान लीजिए ये है, अब देखिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो इसको क्या आएगा? यहाँ मैंने कॉलम बना लिया। तो कुछ नहीं को फारसी में क्या कहते हैं? हीच कहा जाएगा। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? पहले उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में नथिंग कहा जाएगा। मेहनती को फारसी में क्या कहा जाएगा? तो मेहनती को कहते हैं जहमत कश, है ना।
थैला या बैग को क्या कहा जाता है? कीफ कहा जाएगा। पैसे को क्या कहते हैं? पूल कहा जाएगा। तो ये अभी जो मैं ये लिख रहा हूँ ये क्या है? प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने ये सेंटेंस अभी ऊपर पढ़े और यही सेंटेंस मैं नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन बिना देखे मैंने ये लिखे। तो ये क्या है कि अगर मैं किसी चीज़ को बिना देखे लिख रहा हूँ तो वो मुझे ज़्यादा याद रहता है। अगर कोई चीज़ आप देख के याद कर रहे हो, रट रहे हो, तो रटने से कोई चीज़ उतनी ज़्यादा याद नहीं रहती है। अगरचे वो वक्ती तौर आपको अच्छे से याद हो जाएगी, लेकिन 10 दिन 5 दिन के बाद जो है वो भूल जाएगा। इसलिए क्या है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाएगा और आप हमेशा के लिए उसको इस्तेमाल में ला सकोगे। इसलिए ज़रूरी क्या है कि जितने भी, जैसे ये उर्दू में दिए गए हैं, ये सारे सेंटेंस आपने उर्दू में दे दिए और आगे क्या करना है, अब अपनी वर्डिंग में उनको लिखना है। अपनी वर्डिंग में क्या लिखना है? फ़ारसी में भी अपनी वर्डिंग में लिखो। जैसे कि हर एक को फ़ारसी में क्या कहा जाएगा? हर एक कहा जाएगा। दूसरा को क्या कहा जाएगा? दीगर कहा जाएगा या दीगरां भी कहा जाता है। जो कुछ को क्या कहते हैं? तो जो कुछ को क्या कहा जाता है? हर चे कहा जाता है। यहाँ सभी था तो सभी को क्या कहा जाएगा? सभी को हम ही कहा जाएगा। कहना को गुफ्तन कहते हैं। पढ़ना को खानदन कहते हैं। खो देना तो गुम करदन। कापी को दफ्तर कहा जाता है। बनाना को साख्तन कहा जाता है। खाना को खुर्दन कहा जाता है। और इसके अलावा देखना को दीदन कहा जाता है। उर्दू है। बेचना फ़रोख्तन कहा जाता है। आना आमदन कहा जाता है। खो जाना गुम शुदन कहा जाता है। जाना तो जाना के लिए क्या कहा जाएगा? रफ्तन। देना दादन। लिखना नविश्तन। सोना ख्वाबीदन। तो ये सारे इसी तरह आप लिख सकते हो। और इसके अलावा अगर इंग्लिश में लिखनी है तो इंग्लिश में भी क्या कहा जाएगा? थैला बैग को बैग, पैसे को मनी, हर एक को एवरीबॉडी, तो सभी को ऑल ऑफ देम। कहना को टू से। पढ़ना को टू रीड। खो देना को टू लॉस या लॉस्ट। कॉपी को नोटबुक। बनाना को टू मेक। खाना को टू ईट, है ना। तो इसी तरह इन सबको आप तैयार कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। अगले सबक में हम ज़मीरे पुरसिशी के मुतालिक पढ़ेंगे। आज मैंने ये इसलिए आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज हम पिछले ही सबक को हम रिवाइज़ करेंगे। जितने भी हमने सबक पढ़ेंगे हैं उन सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज़ कर लीजिए, शुरू से एंड तक 13 के 13 टॉपिक आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद हम ज़मीरे पुरसिशी को पढ़ेंगे। ज़मीरे पुरसिशी को पढ़ने के बाद आपको एक टेस्ट दिया जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वो भी इसी नाम से है, इरफान्स लर्निंग हब के नाम से ही मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे भी मेरा चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे हम एक टेस्ट ले लेंगे जिसमें सिर्फ सेंटेंस दिए गए होंगे। उन सेंटेंस को आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश और फ़ारसी में। चलिए मिलते हैं अगले सबक में। अगला सबक मैंने बता दिया क्या होगा।
तो मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।